अरुण जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिस शांति के लिए हम सारी उम्र भागते रहते हैं वो हमारे अंदर ही है, तो इतनी बाद में क्यों पहुंचते हैं वहां तक? बाहर से आप भटक गए ना, आप इंद्रिय और मन बहिर्मुख हो गया। बहिर्मुख का मतलब संसार में। अब संसार में भटकने के कारण शांति तो अंदर है और भटक बाहर रहे। मानो चाबी घर में खो गई और वो घर में है और हम दरवाजे के बाहर पूरा दिन भटकते रहे। शाम के जब थक के आए तो पता चला चाबी तो घर में ही है। तो शांति तो हृदय में है, तो हृदय में टिकते कहाँ हैं? सारा हृदय बाहर फैलाए हुए है, संसार के सारे रागों में फैलाए हुए है। तो यहाँ शांति थोड़ी। दुखालयम अशाश्वतम। जैसे मिठाई की दुकान में जाओ और वहां बोलो कि जरा गीता जी देना, तो आपको कहेगा ग्रंथालय में जाओ, ये तो मिष्ठान भंडार है। तो संसार को भगवान ने क्या लिखा है? दुखालयम अशाश्वतम, हेडिंग डाल दी ऊपर। ये दुख का घर है और नाशवान है। महाराज जी, फिर क्या संसार गृहस्थी छोड़ के छोड़ना कहाँ है? छोड़ना थोड़ी कुछ है, कभी कुछ छोड़ना नहीं है, परिवर्तन करना है और जोड़ देना है। जैसे आपने एक कर्म किया, 2 घंटे कर्म किए, और उसके बाद कृष्णार्पणमस्तु ये जोड़ दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया। तो भगवत समर्पित कर्म आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, बंधन की तरफ नहीं ले जाएगा। और कहीं बीच बीच में कृष्ण कृष्ण राधा राधा भी जप लिया और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, वो कर्म भगवान को समर्पित होने के कारण आपका परम मंगल कर देगा। वो निष्काम कर्म हो गया, वो भगवत समर्पित कर्म हो गया, वो आपका मंगल कर देगा। वही कर्म है। हल जोत रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई ड्यूटी दे रहे हो, यत करो भगवान ने कहा। उसमें ये नहीं कहा कि ये करो, यही समर्पित करो, कहा यत करो से, जो तुम कर रहे हो पाप कर्म छोड़कर। पाप कर्म समर्पित नहीं किए जाते। जैसे हम भोग लगाते हैं तो अभक्ष पदार्थों का त्याग कर देते हैं, मांस मछली अंडा लहसुन प्याज, इनका हम त्याग करके भोग लगाते ठाकुर को। तो ऐसे हम पाप कर्म का त्याग करके अच्छे कर्म, हर जगह अच्छे कर्म है। जैसे आप कोई सर्विस कर रहे हैं और उसमें से बेईमानी कर रहे हैं तो पाप कर्म कर रहे हैं। आप सर्विस कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, वो धर्म कर्म है। बात है चाहे 1 रुपया की बेईमानी हो, लेकिन पाप कर्म बन गया। और ईमानदारी से कर रहे हो, ठीक है गरीब हो, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हो, भगवान आपको धन्य करेंगे। सकल भुवन मध्य निर्धना पितेप धन्या, निर्धना तेपि धन्या। यद्यपि वो निर्धन है, तेपि धन्या, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है, जो धर्म से चलता है। निर्धना तेपि धन्या, सकल भुवन मध्य, पूरे ब्रह्मांड में वो धन्यवाद का पात्र हो जाता है जो धर्म से चलता है, भगवान की भक्ति करता है। तो हमको ये देखना है कि छोड़ना कुछ नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? हमें बताओ, माया रहित स्थान बताओ। चलो जहां आप कहो वहां आपको माया दिखाए, माया ही माया है। भाग के कहाँ जाओगे? कहीं भाग के नहीं जाना। जहां हो वही साधना करो और माया रहित हो जाओ। जहां हो वही साधना करो, जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में साधना करो। अच्छा, साधना कलयुग की, इसमें विशेष जोर पसीना चुआने में नहीं दिया गया। सुलझ के, समझ के हम कर्म करें, समझ के, और नाम जप करते रहे और भगवान को समर्पित करते रहे। देख लो जीवन आपका क्या हो जाएगा। आप स्वीकार करो, केवल इस बात को स्वीकार करो। मान लो आपको 8 घंटा हो गया काम करते हुए और भगवान को भूले रहे। 8 घंटा के बाद, हे करुणामय प्रभु, ये 8 घंटा संसार की सेवा ऐसी थी कि मैं आपको भूल गया। ये 8 घंटा कर्म, जो 8 घंटा समय है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं। आप करके देखो, सब लोग आप करके देखो, आपको कितना आनंद आएगा। छोड़ना नहीं, माया छुड़वाएगी। हम कह रहे हैं 20 घंटा भूल गए, आप समर्पण ही नहीं किया, तो 20 घंटा को टोटल समर्पण करो। हे नाथ, मैं 20 घंटा से संसार के राग में ऐसा भूल गया, ये टोटल 20 घंटा मैं आपको समर्पित करता हूं, कृष्णार्पणम मस्तु।
आप इसका फल देख लीजिएगा, इसका फल देख लीजिएगा, परम लाभ प्राप्त होगा इसका। आप देख लीजिए, इसे भागवत धर्म कहते हैं। जो कृष्ण समर्पण है ये भागवत धर्म है। कर्म का समर्पण भागवत धर्म है, बिल्कुल सरल है। आप जो कर रहे हो, बस पाप कर्म नहीं, पाप कर्म जब हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एक तो होने ना पावे, अगर हो जाए तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गंगा यमुना स्नान करके, कुछ पाठ करके, कुछ दान पुण्य करके उनको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे हमें अगले जन्म का हिसाब न बन जाए वो पाप कर्म। तो पाप कर्म नष्ट कर दिया और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए और नाम जप कर रहे हैं, तो हमारा घर बैठे कल्याण हो गया। घर बैठे सबका कल्याण हो जाएगा। हमारी बात मान लो, राधा राधा जपो और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो।